और खुसूसियत के साथ अराकीन जलसा जिन्होंने इतनी मोहब्बत के साथ इस अजीमुशान इजलास का इनेकाद किया। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस महफिल को कबूल फरमाए और हुजूर जलाली शाह बाबा के फयूज़ो बरकात से हम सबको माला माल फरमाए। हज़रात, आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम और आप एक अल्लाह वाले के कदमों में बैठे हैं। बेशक बेशक अल्लाह ताला की आदत करीमा है कि परवरदिगार आलम जब किसी बंदे को अपने करीब करना चाहता है तो अल्लाह वालों के करीब कर देता है, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब किसी बंदे को अपने से दूर करना चाहता है तो अल्लाह वालों से दूर कर देता है। बेशक बेशक आप देख रहे हैं ये चमकता हुआ गुंबद, ये कुमकुमे, ये लाइटिंग, ये रोशनी, ये बता रही है कि अल्लाह वाला आज भी अपने फैजान को जारी किए हुए है। बेशक बेशक। और याद रखें, आप भी मोहब्बत के साथ बैठे, खुलूस के साथ बैठे, लिल्लाहियत के साथ बैठे, इसलिए कि मेरा विज्ञान कहता है कि अगर आप भी मोहब्बत के साथ बैठेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज जब आप यहां से उठ कर के जाएंगे तो परवरदिगार आपकी किस्मतों को चमका देगा, आपकी तकदीरें बदल देगा। इसलिए कि आज जो रोशनी आप देख रहे हैं ये हकीकत में ये रोशनी है उस नूरे मोहम्मद का जिसके नूर ने कायनात के जर्रे जर्रे को मुनव्वर किया था। माशाअल्लाह। रईस भाई हमारे आगे। हजरात, आप यकीन रखें कि इंशाअल्लाह जिस वक्त आप यहां से उठेंगे तो परवरदिगार आपकी किस्मतों को चमका देगा। इसलिए कि आज की ये चमक, आज की ये रोशनी हकीकत में सदका है उस नूरे मुजस्सम का जिसके नूर ने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। वो नूरे मोहम्मदी जो पेशानी आदम में आया तो फरिश्तों से सजदा करा लिया, और वही नूर जब इब्राहिम की पेशानी में आया तो आग जला ना सकी, और जब इस्माइल की पेशानी में आया तो छुरी गर्दन काट ना सकी। ये सदका है उस नूरे मुजस्सम का जिसके नूर ने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसी नूरे मोहम्मदी ने चमकाया, हजरत शीस को उसी नूर ने चमकाया, हजरत जकरिया को उसी नूर ने चमकाया, हजरत यहया को उसी नूर ने चमकाया, हजरत दाऊद को उसी नूर ने चमकाया, हजरत लूत को उसी नूर ने चमकाया, हजरत इब्राहिम को उसी नूर ने चमकाया, हजरत इसहाक को उसी नूर ने चमकाया, हजरत इस्माइल को उसी नूर ने चमकाया, हजरत मूसा को उसी नूर ने चमकाया, हजरत ईसा को उसी नूर ने चमकाया, हजरत हाशिम को उसी नूर ने चमकाया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब को उसी नूर ने चमकाया, हजरत अब्दुल्लाह को उसी नूर ने चमकाया, हजरत आमिना को उसी नूर ने चमकाया। और वो नूर जब मोहम्मद अरबी की शक्ल में बनकर के मक्का की सरजमीन पर जलवागर हुआ तो उसने कायनात के जर्रे जर्रे को चमकाया। सिद्दीक अकबर को उसी नूर ने चमकाया, फारूक आजम को उसी नूर ने चमकाया, उस्मान ज़ुन्नुरैन को उसी नूर ने चमकाया, हजरत मौला अली को उसी नूर ने चमकाया, फातिमातुज़ ज़हरा को उसी नूर ने चमकाया, इमाम हसन को उसी नूर ने चमकाया, इमाम हुसैन को उसी नूर ने चमकाया, और इमाम आजम को उसी नूर ने चमकाया, इमाम शाफई को उसी नूर ने चमकाया,
इमाम मालिक को उसी नूर ने चमकाया, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को उसी नूर ने चमकाया। और सुनो, महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी को उसी नूर ने चमकाया। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी को उसी नूर ने चमकाया। हजरत साबिर कलियरी को उसी नूर ने चमकाया। और मुजद्दिद दीन मिल्लत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी को उसी नूर ने चमकाया। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद को उसी नूर ने चमकाया। हुजूर ताजुश शरिया को उसी नूर ने चमकाया। हुजूर जलाली बाबा को उसी नूर ने चमकाया। अरे वो नूर कल भी चमका रहा था, आज भी चमका रहा है, कयामत तक चमकाता रहेगा। जब ही तो आला हज़रत पुकार उठे कि या रसूल अल्लाह, खुदा की कसम, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। आप मोहब्बत के साथ बैठे और इंशाअल्लाह आप पैगाम लेके जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ तकरीर सुनाओ नहीं, तकरीर याद करके आप जाएं, ताकि अपने दोस्तों को और घर में जाके सुना सके। हजरात, हम बड़े खुशनसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको अपने महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया। उस महबूब की उम्मत में पैदा फरमाया जिस महबूब पर इंसान तो दरूदो सलाम पढ़ता ही है, जंगल के दरख्त भी सलाम पढ़ा करते थे। और एक हदीस सुनाऊं, अन यअला इब्ने मुर्रा काला कुन्ना नुसाफिरु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक सहाबी रसूल है जिनका नाम यअला इब्ने मुर्रा है। फरमाते हैं कुन्ना नुसाफिरु मअन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम लोग किसी गज़वे से आ रहे थे, सफर से लौटे, एक जगह कयाम हुआ, घोड़े बांध दिए गए, खेमे लगा दिए गए। हजरत आला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं फनज़लना मंज़िलन, तो हम एक जगह पर उतर गए, कयाम हुआ। फरमाते हैं सारे लोग नमाज से फारिग हुए और आदो वज़ाइफ से फारिग हुए, सारे लोग सो गए। फरमाते हत्ता नामन नबियो सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यहाँ तक कि मैंने देखा मुस्तफ़ा भी सो गए, आका सो गए, सहाबा सो रहे थे। हजरत याला इब्ने मुर्रा फरमाते हैं मैं जाग रहा था, अचानक मेरी नजर जो सामने एक दरख्त पर पड़ी तो मैंने देखा दरख्त झूम रहा है, कभी आगे कभी पीछे, कभी दाएं कभी बाएं। फरमाते हैं अचानक उस दरख्त ने अपनी जड़ को उखाड़ा। सुम्मा जाअति शजरतो इला कदमी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते हैं मैंने देखा वो दरख्त चलते चलते मुस्तफा के कदम मुबारक के पास आ गया, थोड़ी देर रुका रहा। सुम्मा रजाति शजरतो इला मकानिहा। फरमाते थोड़ी देर वो झूमता रहा और फिर अपनी जगह पर पहुंचा, जहां से आया था वहीं वापस चला गया। फरमाते हैं कि मेरी खुशियों की इंतहा न थी, आज तक मैंने किसी दरख्त को चलता हुआ ना देखा था। मैं इंतजार करता रहा कब सुबह हो, कब सुबह हो। फजर की नमाज से जब फारिग हुआ तो फरमाते मैं आका की बारगाह में पहुंचा और मैंने कहा या रसूलल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। आका, ये जो सामने दरख्त है ना, ये रात चल करके आपके पास आया था। मेरे आका का जुमला सुनो, इरशाद फरमाते हैं नाम हिया शजरतुन इस्ताज़नत बिरब्बि अन तुसल्लिमा अलैया। हाँ हाँ सुनो, ये जो दरख्त था ना, इसने आज अपने रब से दुआ की थी, ऐ मेरे परवरदिगार, तेरा महबूब मेरे करीब आ गया है, अगर इजाजत हो तो चल करके सलाम करना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो सलाम करना चाहता हूँ। फ़अज़िना लहा, तो रब ने इजाजत दी थी। गोया की मुस्तफ़ा फरमाते हैं इस दरख्त ने रब से पूछ करके मुझ पर सलाम पढ़ने आया था। वो मेरे पैगंबर, खुदा की कसम उनकी तो शान ये है कि अगर कोई मांगने वाला आता और आपके पास बज़ाहिर मौजूद ना होता तब भी मेरे आका अता फरमा देता। आओ देखो, एक सहाबी रसूल है अबू हुरैरा, सबसे ज्यादा हदीसें हजरत अबू हुरैरा से मरवी है।
हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं इंतहाई कुंद ज़हन था, मेरा दिमाग कमजोर था, याद करता भूल जाता, याद करता भूल जाता, बहुत परेशान। एक दिन आका की बारगाह में पहुंचे, फरमाते, खुद रिवायत फरमाते हैं, कुल तो इन्नी समिअतु मिनका इन्नी अस्मा मिनका हदीसन कसीरा फअंसाहु। आका, मैं आपकी हदीसें बहुत सुनता हूँ, भूल जाता हूँ, आप कोई दुआ तो बताएं। आकाई कायनात की शान देखो, आपने फरमाया, उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला। जरा तसव्वुर कीजिए, अगर कोई इल्म मांगे, दिमाग की कमजोरी का इलाज कराना चाहे, तो आप कहेंगे कि बादाम खाओ, शहद खाओ, लेकिन आमिना के लाल की शान देखो। फरमाते, उबसुत रिदा का या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा अपनी चादर फैला दे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, फबसत्तुहु, तो मैंने चादर को फैलाया, फगरफा बेयदैहि। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, आका ने ऐसे ही लब भरा और खाली हाथ उठाया, मेरी चादर में डाल दिया। फरमाया, जुम्महु या अबा हुरैरा, ऐ अबू हुरैरा इसे सीने से लगा ले। फरमाते, फज़ममतुहु, मैंने सीने से लगाया, फमा नसीतो बादहु अबदा, तो मेरा आलम यह हो गया कि उसके बाद से कभी कोई लफ्ज़ भूला ही नहीं। मेरे आका ने फिर दोबारा लब भरा, फरमाया, अबू हुरैरा और ले ले। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, बस बहुत हो गया, इल्म से मेरा सीना फटा जा रहा है, अब बर्दाश्त करने की ताकत नहीं। मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिके कौनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई, वाह वाह। अब जो मैं पैगाम देना चाहता हूं, आप गौर से सुनिएगा, याद करके जाएं। आप सोच के बताएं, हम नबी को मानते हैं कि नहीं? अरे बोलो, सब आज मानते हैं, यकीनन मानते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादों, क्या आपने कभी गौर किया? हजरत शेख तरीकत गुले गुलजारे बरकातियत मखदूम इब्ने मखदूम शहजादे गौसे आजम हुजूर सैयदी सैयद शाहिद हुसैन साहब क़िबला ज़ैदी मद्दज़िल्लहुल आली और खतीब हिंदुस्तान अल्लामा फैजान रजा जमाली साहब तशरीफ ला रहे, खड़े होकर इस्तकबाल के नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत शहजादे गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाद मुद्दत के दुआओं में असर आया है, आप आए तो लगा चांद उतर आया है। आप हजरत शहजादे गौसे आजम की जियारत करें। पिदर खूबसूरत, पिसर खूबसूरत, मोहम्मद का है घर का घर खूबसूरत, ठहर जाए जिस घर में आले मोहम्मद, खुदा की कसम वो है घर खूबसूरत। जो लोग पीछे बैठे हैं वो आगे की कुर्सियों को भर लें, बड़ी मेहरबानी होगी। सरकार बाबा जलाली शाह आपकी एक एक हरकत को देख रहे हैं, आपकी हरकत आपके लिए सरापा बरकत बन जाएगी। थोड़ा सा आगे आ जाए नौजवान जो पीछे बैठे हैं। हाँ, कमेटी वालों से गुजारिश है, थोड़ा सा चल करके देखें, जो लोग पीछे बैठे हैं उनको आगे कर दें, ताकि तकरीर के लिए एक माहौल तैयार हो जाए। बड़ी मुश्किल से ऐसे खतीब मिलते हैं, आती हैं रोज रोज कहाँ ऐसी हस्तियां, बस्ती हैं जिनके दम से मोहब्बत की बस्तियां। आज जब मिल गए हैं तो दिल खोल करके सुन ले। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कौम की नफ पर उंगली रखने का, रखकर बोलने का हुनर अगर किसी को हिंदुस्तान में हासिल है तो अल्लामा मुफ्ती इश्तियाक अहमद साहब मिसबाही। माशाअल्लाह, हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि इस वक्त इस मजमे में एक आले रसूल तशरीफ लाए और आप इनके चेहरे की ज़ियारत करें। इनकी तो शान ये है कि आला हजरत फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। आप हुजूर की ज़ियारत करें और आप बात सुने। मैं अर्ज कर रहा था
इस्लाम के शहजादों, क्या आपने कभी गौर किया? हम दावा करते हैं नबी के मानने का, लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि किसी के मानने का कमा हक्कहू मतलब क्या होता है? वाह भाई वाह। कमा हक्कहू मानने का मतलब क्या है? किसी के कमा हक्कहू मानने का मतलब यह होता है कि जिसे माना जाए उसकी हर बात मानी जाए, जिसे माना जाए उसके हुक्म पर अमल किया जाए, जिसे माना जाए उसे नाराज न किया जाए। मिसाल के तौर पर एक बेटा दावा करता है ये मेरे बाप हैं, आपने बाप मान लिया तो आप पर लाजिम है कि बाप की हर जायज बात को माने, बाप के हुक्म पर अमल करें, बाप जिन बातों से नाराज हो उससे बचें। लेकिन अगर इसके बरखिलाफ कोई बेटा दावा करता है कि मैं बाप को बाप ही मानता हूं, मैं बड़ी मोहब्बत करता हूं, लेकिन उसका बूढ़ा बाप खेत जोत के आया, किसानी करके आया, शिद्दते प्यास से जुबान बाहर आ रही थी, अपने बेटे को देखा, कहा लगते जिगर नूरे नजर, शिद्दते प्यास से मेरी जुबान बाहर आ रही है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। बेटे ने कहा बुढ़े जा नल से पानी पी ले। बताओ बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? अरे सब बोले, आप तकरीर याद करके जाएंगे, बाप को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बेशक आएगा। बाप को गुस्सा आया। बाप ने कहा नादान, तूने मेरी बात को ठुकरा करके ये साबित कर दिया तू मुझे बाप नहीं मानता, लिहाजा निकल जा मेरे घर से। बोलो बाप को हक है कि नहीं निकालने का? बेशक हक है। बेटे को निकाला। बेटा जिस बात सिसवा से निकला, बलरामपुर में जाकर के उसने प्लाट खरीदा, जमीन खरीदी, मकान बनाया। मैं जिस नुक्ते की तरफ आपका ज़हन लेके जाना चाहता हूं, पहले ज़हन मिसाल में रखिएगा, मिसाल खूब ज़हन नशीन करें। अब आप सोच के बताएं, बाप ने बेटे को निकाल दिया, बेटा यहां से निकला, जाकर के बलरामपुर में अपना मकान बनाया, अब वहां रहने लगा। अब सोच के बताएं ये बूढ़ा बाप वहां जाकर के उस बेटे को निकाल पाएगा? अब नहीं निकाल सकता, क्योंकि वहां का मालिक नहीं है। आपने अपना बेटा कारी मुस्तकीम अल्लामा मुस्तकीम साहब की बारगाह में पेश किया। हजरत ने फरमाया बेटे ये काम करके ला, ये याद करके ला, ये याद करके ला। बेटा कर गया, कहा कारी साहब आप ही कर लेना। कारी साहब को गुस्सा आया, लाल कलम उठाया, अपने नाम अपने रजिस्टर से बच्चे का नाम निकाल दिया। कहा क्यों? कहा नादान, तूने मेरी बात ठुकरा करके ये साबित कर दिया कि तू मुझे उस्ताद ही नहीं मानता, लिहाजा तू निकल जा मेरे मदरसे से। आपके मदरसे से बच्चा निकला, अल्लामा फैजान के मदरसे में आ गया, अल्लामा फैजान पढ़ाना शुरू करते हैं। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अब अगर कारी मुस्तकीम साहब अल्लामा फैजान के मदरसे में आकर के उस बच्चे का खारजा करना चाहे तो कर पाएंगे? अब नहीं कर सकते, क्योंकि मालिक नहीं रहे। मतलब यह हुआ कि जिसे माना जाए उसकी हर बात मानी जाए, जिसे माना जाए उसके हुक्म पर अमल किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादों, आप खुदा को मानते हो कि नहीं? अरे बोलो हाथ उठाकर मानते हैं? रसूल को रसूल मानते हैं कि नहीं? गौस को गौस मानते हो कि नहीं? अल्लाह को एक मानते हो कि नहीं? अब अल्लाह के मानने का कमा हक़्क़हू मतलब यह हुआ कि जिसको माना जाए उसकी हर बात मानी जाए, उसके हर हुक्म पर अमल किया जाए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जरा अपने गरीबान में मुंह डाल करके सोचना, अपनी चारपाई पे जा करके लेट करके सोचना, गौर करो। नबी के मानने का दावा करने वालों, रब की वहदानियत का दावा करने वालों, क्या वाकई कमा हक़्क़हू
हूँ हम अपने रब को मानते भी है कि नहीं? जरा सोचो तो सही। रब का मुनादी रोजाना फजर में आवाज देता है, हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की जानिब, आओ कामयाबी की जानिब। रब ने अपने मुनादी के जरिया से हमें फजर में बुलाया, हम नहीं गए। ज़ोहर में बुलाया, नहीं गए। असर में बुलाया, नहीं गए। मगरिब में बुलाया, नहीं गए। इशा में बुलाया, नहीं गए। रब रोजाना अपने मुनादी के जरिया से अपने बंदों को बुलाता है। तुम नहीं जाते हो, बोलो रब की नाफरमानी हुई कि नहीं? बेशक हुई, बेशक बेशक। अरे बोलो हुई। अब आप सोच के बताएं, इस्लाम के शहजादों, रोजाना हम अपने रब की कितनी नाफरमानी करते हैं? कितनी? 5। कितनी हो गई? 5। अरे सब बोले। जब आपने एक दिन में 5 नाफरमानियां की, तो सोच के बताओ आपने एक हफ्ते में अपने रब की कितनी नाफरमानी की? कितनी हो गई? जोड़ के बताओ। 35। कितनी नाफरमानियां हुई? 35। और एक हफ्ते में अगर तुमने अपने रब की 35 नाफरमानियां की, तो एक महीने में कितनी हुई होंगी? एक साल में कितनी हुई होगी? इस्लाम के शहजादों, अब अपनी उम्र का हिसाब लगाओ, अपना मुहासबा करो, सोचो। अगर आपकी उम्र 60 साल की हो गई, तो आपने अपने रब की कितनी नाफरमानियां की? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस्लाम के शहजादे, तूने अपने बेटे को एक नाफरमानी की बिना पर घर से निकाला था। तूने अपने शागिर्द को एक नाफरमानी की बिना पर घर से निकाला था। लेकिन अगर तुम्हारा हमारा सबका परवरदिगार हमसे कह दे, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी एक नाफरमानी नहीं की है, सैकड़ों की है, हजारों की है, लाखों की है, लिहाजा निकल जा मेरी सरजमीन से। कहां जाओगे प्यारे? बेटे को सिसमा से निकाला था, बलरामपुर चला गया था। आप नहीं निकाल सकते क्योंकि मालिक नहीं थे। अल्लामा मुस्तकीम साहब ने अपने मदरसे से शागिर्द को निकाला, अल्लामा फैजान के पास आ गया, वो नहीं निकाल सकते लेकिन क्योंकि अब मालिक ना रहे। लेकिन अगर रब ने हमसे कह दिया, ऐ मेरे बंदे, तूने मेरी एक नहीं सैकड़ों नाफरमानियां की हैं, हजारों नाफरमानियां की हैं, लाखों नाफरमानियां की हैं, लिहाजा निकल जा मेरी सरजमीन से। कहां जाओगे प्यारे? अगर सिसमा से निकलोगे, रब कहेगा यहां का भी मालिक हूं। बलरामपुर जाना चाहोगे, रब कहेगा यहां का भी मालिक हूं। गोंडा बसना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। लखनऊ जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। दिल्ली जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। हद तो ये है, अगर बंबई जाओगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। हालैंड जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। सऊदिया जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। फ्रांस जाना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। अरे दुनिया छोड़ो, अगर जमीन में धंसना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। फजाओं में उड़ना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। समंदर में डूबना चाहोगे, रब कहेगा यहाँ का भी मालिक हूँ। वाह भाई वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कहां जाओगे प्यारे? क्या आपने कभी गौर किया? आज हम सिर्फ ये चाहते हैं कि 2 मिसरों में जन्नत मिल जाए। गौर करो और सुने, गौर से सुनिए। ये तो मैंने सबसे बड़ी नाफरमानी बताई है, जिसका आप कैलकुलेट करना जाके चारपाई पे, अपनी उम्र का हिसाब लगाना, कितनी नाफरमानियां हमने की अपने परवरदिगार की। ये सबसे बड़ी नाफरमानी का तज़किरा किया मैंने। लेकिन खुदा की कसम, अगर हम अपनी गरीबान में मुंह डाल करके सोचें, अपने हालात का जायजा ले, अपनी जिंदगी का मुहासिबा करें, तो रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूं कि हम सिर्फ 24 घंटे में अपने रब की इतनी नाफरमानियां करते हैं, इतनी नाफरमानियां करते हैं कि अजाब आने के लिए वही काफी है। गौर करो,
नमाज नहीं पढ़ते, ये भी रब की नाफरमानी। झूठ बोलते हो, ये भी रब की नाफरमानी। गालियां बकते हो, ये भी रब की नाफरमानी। शराब पीते हो, ये भी रब की नाफरमानी। जुआ खेलते हो, ये भी रब की नाफरमानी। अय्याशियां करते हो, ये भी रब की नाफरमानी। मुगल्लज़ात बकते हो, ये भी रब की नाफरमानी। दूसरों की बहन बेटियों पर निगाहें गलत डालते हो, ये भी रब की नाफरमानी। उलमा का एहतराम नहीं करते, ये भी रब की नाफरमानी। मस्जिदों को वीरान करते हो, ये भी रब की नाफरमानी। उलमा की कदर नहीं करते, ये भी उलमा, ये भी खुद रब की नाफरमानी। तुम हम बड़ों का अदब नहीं करते, ये भी रब की नाफरमानी। छोटों पे शफकत नहीं करते, ये भी रब की नाफरमानी। खुदा की कसम 24 घंटे में हम इतनी नाफरमानियां करते हैं, इतनी नाफरमानियां करते हैं। इतने नाफरमानियों के बाद होना तो ये चाहिए था, जमीन फट जाती, हम उसमें धंस जाते, या आसमान टूट पड़ता, हम दब करके हलाक हो जाते, या सूरज अपने आग उगल देता, हम जल करके खाक हो जाते, या कोई तारा टूट जाता, हम दब करके हलाक हो जाते। इतनी नाफरमानियों के बाद हमें जीने का कोई हक नहीं। क्या आपने कभी गौर किया? हम तो ये चाहते हैं कि हम जन्नत के ठेकेदार हैं। यकीनन जन्नत तुम्हारी है। किसकी है जन्नत? अरे यार फख्र से कहो हमारी है। किसकी है जन्नत? डरो मत, जन्नत है ही है नबी के गुलामों के लिए। और दुआ करो इंशाअल्लाह कल कयामत के दिन जब मुस्तफा जाने रहमत जन्नत में दूल्हा बन के चले तो हम बाराती बन के चले। लेकिन याद रखें, हमने सिर्फ तसव्वुर देखा। अच्छा बताओ जन्नत किसकी है? हमारी है। किसकी है? अरे सब बोलो, जन्नत किसकी है? और मस्जिद किसकी है? वो सिर्फ इमाम साहब की है। वही अजान पढ़ेंगे, वही झाड़ू लगाएंगे, वही मुसल्ला बिछाएंगे, हम तो खाली नजराना देंगे। मस्जिद रब की है, सबकी है। अरे बोलो जन्नत में चलना है? अरे दुआ करो यार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जन्नत में चलना, इंशाअल्लाह। जन्नत सबकी, हर मोमिन के लिए, बेशक बेशक, हर सही उल अकीदा के लिए। लेकिन जिस नुक्ते की तरफ मैं आपका रुझान ले जाना चाहता हूं उस पर पहुंचने की कोशिश करें। जन्नत सबकी, मस्जिद, अरे बोलो, अच्छा मस्जिद में कोई गरीब जाए तो कोई रोकेगा जाने से? कोई अमीर जाए तो, कोई आलिम जाए तो, कोई फाजिल जाए तो, कोई काबिल जाए तो, कोई जाहिल जाए तो नहीं रोक सकता कोई। लेकिन एक ऐसा शख्स है जो आलिम भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, हाजी भी है, नमाजी भी है, रोजाना नमाज पढ़ता है, लेकिन आज इस हालत में आया कि उसके पांव में गंदगी लगी हुई थी। गोबर लगा करके, गलाजत लगा करके, निजासत लगा करके, अब गलाजत लगा करके और कोई मुसलमान मस्जिद में जाना चाहे तो आप जाने देंगे? अरे बोलो, नहीं, रोक देगा। कहां जा रहे हो हाजी साहब? कहां जा रहे हो हाफिज साहब? कहां जा रहे हो अल्लामा साहब? कहा मस्जिद में, इसलिए कि तो मेरे लिए है। जवाब देगा मुसलमान, यकीनन मस्जिद तुम्हारी, लेकिन मस्जिद में बाद में जाना, पहले गंदगी धुला के आ, गलाजत धुला के आ, नापाकियां धुला के आ, ये गोबर साफ करके आ। जब तक गलाजत लगी होगी जाने नहीं दिया जाएगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, इस्लाम के शहजादों, ऐ वलीये कामिल की बारगाह में आने वालों, यकीनन जन्नत तुम्हारी, लेकिन सुनो, कल कयामत के दिन कहीं ऐसा ना हो जब जन्नत में जाने का नंबर आए। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुम्हारी मस्जिद में थोड़ी सी गंदगी लगा करके कोई जाना चाहे, आप नहीं जाने दोगे?
जब हमारे ऊपर बड़े बड़े गुनाहों की गंदगी होगी, शराब पीने की गंदगी, जुआ खेलने की गंदगी, ज़िना करने की गंदगी, चोरी करने की गंदगी, अय्याशियां करने की गंदगी, बदमाशियां करने की गंदगी, गाने गाने की गंदगी, पिक्चर देखने की गंदगी, मुगल्लदात देखने की गंदगी, गालियां बकने की गंदगी, इतनी गंदगियों को लेकर के जब तुम जन्नत में जाना चाहोगे तो अल्लाह के फरिश्ते जाने देंगे, रोक देंगे। ठहर जा, कहां चला? कहेगा मैं तो सुन्नी हूं, मैं तो जाऊंगा, मैंने तो बड़े नारे लगाए हैं, मैं जरूर जाऊंगा। अल्लाह का फरिश्ता कहेगा यकीनन जन्नत तुम्हारी। अगर हालत ईमान में वहां तक पहुंचे तो जन्नत तुम्हारी, लेकिन याद रख जन्नत में बाद में जाना, पहले ये गंदगी साफ करा किया, ये गलाजत साफ करा किया, ये नापाकी साफ करा किया। और वहां धुलाई के दो तरीके हैं, धुलाई के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि अल्लाह कादिर मुतलक है, वो अरहमुर राहिमीन है, वो पावरफुल है, चाहे तो पूरी जिंदगी को गुनाहों को एक लम्हे में दरियाए रहमत में डाल करके साफ कर दे। और दूसरा तरीका है जहन्नम की भट्टी में डाल करके हथौड़े मार करके ठोकने का। जिस तरीके से अगर लोहे में जंगाल चढ़ जाती है ना तो लोहार उसे भट्टी में डालता है, हथौड़े मारता है, तब वो जंगाल झड़ती है। इस्लाम के शहजादों, कहीं ऐसा ना हो कल कयामत के दिन हमारा तुम्हारा सबका परवरदिगार हमारी बदअमलियों की बिना पर, हमारे गुनाहों की बिना पर, हमारी बदकिरदारी की बिना पर कहीं ऐसा ना हो परवरदिगार अपने जहन्नम की भट्टी में न डाल दे। वो जहन्नम जिसकी गर्मी और बदबू का आलम ये कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगर सुई के नाके बराबर दुनिया की तरफ खोल दिया जाए तो उसकी गर्मी से दुनिया के लोग हलाक हो जाएंगे। कैसे बर्दाश्त करोगे प्यारे, कैसे बर्दाश्त करोगे? वो जहन्नम, जहन्नमी जब जहन्नम में पहुंचेगा अल्लाह के रसूल फरमाते वो चीखेगा, खाना खाना खाना, भूखा होगा, 1000 बरस तक चीखता रहेगा, कोई सुनवाई नहीं होगी। 1000 बरस के बाद दारोगे जहन्नम कहेगा क्या कहते हो? वो कहेगा मैं भूखा हूं, खाना खिलाओ। दारोगे जहन्नम कहेगा ठहरो मैं अपने रब से पूछता हूं। 1000 बरस के बाद जवाब मिलेगा कि इसे कांटेदार फल खिलाया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं एक मोटा सा फल होगा जिसमें लंबे लंबे कांटे होंगे, वो कटेला फल जब उस जहन्नमी को दिया जाएगा वो इतना भूखा होगा, इतना भूखा कि उस कांटे की कोई परवाह न करेगा, उसको अपने मुंह में डाल लेगा। जैसे मुंह में डालेगा उसके कांटे उसके हुलकों में फंस जाएंगे। अब फिर चीखेगा पानी पानी पानी। 1000 बरस तक कोई सुनवाई ना होगी। 1000 बरस के बाद हुक्म होगा इसे जहन्नम का खौलता हुआ पानी दिया जाए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं रब्बे काबा की कसम, वो पानी इतना गर्म होगा, इतना गर्म कि जहन्नमी को जब दिया जाएगा, और बाज रिवायतों में आया है कि पानी नहीं दिया जाएगा बल्कि उसके जिस्म से निकलने वाली पीप दी जाएगी जो गर्म भी होगी, बदबूदार भी होगी। उस इतना प्यासा होगा कि उसकी कोई परवाह न करेगा, उस पीप को उठा करके पिएगा। वो इतना गर्म होगा पानी, आका फरमाते उसकी गर्मी से उसका फल भी गल जाएगा, उसकी सारी आंतें कट करके बाहर बह जाएंगी। मुसलमानों जरा सोचो, जहन्नम के अंदर 3-3 मील लंबे सांप होंगे। कितने लंबे? यानी एक सांप 4.5 किलोमीटर लंबा होगा। जरा एक लम्हा के लिए सोचो, 1 मिनट के लिए सोचो, ये दुनिया का सांप
एक हाथ 1.5 हाथ का सांप, एक 42 का सांप अगर किसी को डस ले, बड़े से बड़ा पहलवान, बड़े से बड़ा रुस्तम, बड़े से बड़ा बहादुर, बड़ा से बड़ा कड़ियल नौजवान एड़ियां रगड़ता हुआ नजर आता है। जरा तसव्वुर कीजिए वो जहन्नम जिसके अंदर सांप 3-3 मील लंबे होंगे। आका फरमाते हैं एक मर्तबा डसेगा, उसके जहर का असर 1000 बरस तक रहेगा। कैसे बर्दाश्त कर सकोगे प्यारे, कैसे बर्दाश्त करोगे? जहन्नम के बिच्छुओं का हाल यह है कि आका फरमाते हैं जहन्नम के बिच्छू बुख्ती ऊंट से ऊंचे होंगे। 1 इंच 1.5 इंच का बिच्छू अगर अभी मजमे में दौड़ने लगे तो भगदड़ मच जाएगी। किसी को एक मर्तबा डंक मार ले तो घंटों तड़पता है। मुसलमानों जरा सोचो, ऊंट के बराबर बिच्छू जब हम पर मुसल्लत किए जाएंगे तो कैसे बर्दाश्त करोगे? लिहाजा मुसलमानों, आज आप जिस मजलिस में बैठे हुए हैं ये बड़ी मुकद्दस मजलिस है। घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो। रब हमारा तुम्हारा सबका परवरदिगार बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। वो फरमाता है मेरे बंदे, अगरचे तूने मेरी लाखों नाफरमानियां की है, हजारों नाफरमानियां की है, करोड़ों नाफरमानियां की है, घबरा मत। आजा मेरे दरबार में, अपने गुनाहों को याद करके नदामत के आंसू बहा दे, रो ले। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि खुदा की कसम जब बंदा तौबा करता है तो आका फरमाते हैं अत्ताइबु मिनल ज़ंबी कमन ला ज़ंबा ला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसे हो जाता है जिसने गुनाह किया ही नहीं। बेशक बल्कि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब कोई गुनहगार बंदा अपने गुनाहों को याद करके नदामत के आंसू बहाता है तो रब फरमाता है कि मैं सिर्फ उसके गुनाह माफ नहीं करता बल्कि उसके गुनाहों को नेकियों से बदल दिया करता हूं। बेशक लिहाजा मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आज की इस इजलास में आप तौबा करके उठें। जलसे का मतलब होना चाहिए अल्लाह का खौफ लेकर के जाएं, अल्लाह की खशियत लेकर के जाएं, अल्लाह का डर लेकर के जाएं। और उसके बावजूद अब एक छोटी सी हदीस सुना दूं, अगर इजाजत जी सुनेंगे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता अबदा। आज हम सिर्फ नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आओ गौर करो। फरमाते सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता अबदा, 3 लोग ऐसे हैं जो कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, कभी भी नहीं। और एक रिवायत में तो यहां तक आया सलासतुन ला यजिदूना रिहल जन्ना, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत की खुशबू भी नहीं पाई। अल्लाह, जबकि जन्नत की खुशबू इतनी तेज है, इतनी तेज कि हदीस पाक में आया है 500 बरस की मसाफत से जन्नत की खुशबू महसूस की जाती है। बेशक आप तसव्वुर कीजिए, क़ीला मन हुम या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा गया या रसूल अल्लाह वो कौन लोग होंगे जो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे? कौन लोग होंगे जिन्हें जन्नत की कभी खुशबू भी नहीं मिलेगी? नबी पाक का जुमला सुनो, हम देखें कहीं उन तीनों में हमारा नाम तो नहीं, कहीं हम भी तो शामिल नहीं हो गए। फरमाया काल, रावी फरमाते हुजूर ने इरशाद फरमाया शारिबुल खमर, नंबर 1 शराब पीने वाला, शराब की आदत डालने वाला, शराब का आदी शख्स। फरमाया ला यदखुलूनल जन्नता अबदा, ये लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। आज ये बला आम होती चली जा रही है। आज हमने इसको एक फैशन बना दिया। थोड़ा सा पैसा क्या आया, शराब में धुत हो जाते हो। याद रखो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शराब पीने वाला, शराब पिलाने वाला, शराब खरीदने वाला, शराब बेचने वाला, शराब कशीद करने वाला, शराब का कारोबार करने वाला, फरमाया कुल्लुहुम फिन्नार, सब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह। और एक जगह फरमाया आकाई कायनात ने कि ये जो शराब का आदी हो जाए
आका ने जब जुमला फरमाया होगा तो अल्फाज आप बाद में सुने, तेवर देखें जी, विजदानी कैफियत देखें। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है रब्बे जुल जलाल की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, मुझे खतरा लगता है, खौफ है कि जो शराब का आदी होगा मौत के वक्त उसे कलमा भी नसीब नहीं होगा। अल्लाह। और याद रखें, शराब का हर कतरा ऐसे ही नापाक है जैसे पेशाब का हर कतरा नापाक। जी, आप सोच के बताएं, अगर एक बाल्टी पानी में एक कतरा पेशाब का पड़ जाए तो बाल्टी का पानी पाक होगा कि नापाक? अरे बोलो यार। और ड्रम में पड़ जाए तो, पूरा ड्रम नापाक। टैंक में पड़ जाए तो, हौजे सगीर में पड़ जाए तो, यही हुक्म है। अगर शराब का कोई कतरा बाल्टी में पड़ जाए तो बाल्टी का पानी नापाक, कुएं में पड़ जाए तो कुएं का पानी नापाक, हौजे सगीर में पड़ जाए तो हौजे सगीर का पानी नापाक। जरा सोचें, वो लोग जो नबी की गुलामी का दावा करते हैं और फिर भी शराब पी रहा है, नबी की मोहब्बत का दम भरता है, पव्वा चढ़ा रहा है, शर्म नहीं आती? याद रखो, ऐसे लोग जो शराब के आदी हैं, आका फरमाते हैं कयामत के दिन उसे जन्नत को जन्नत की खुशबू भी नहीं मिलेगी। लिहाजा इस्लाम के शहजादों, अगर कोई बंदा इसमें मुब्तला हो चुका हो तो आज तौबा करके उठे। इतना मुझे टाइम नहीं है, हजरत का भी खिताब होना है, मैं इस हदीस को पूरा करता हूं। दूसरा फरमाया, वो कातिउर रहम, रिश्तेदारियां काटने वाले, रिश्तेदारियों में दराज पैदा करने वाले, रिश्तेदारियों में आपस में तफरीक डलाने वाले, आका फरमाते हैं ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, ऐसे लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। क्या आपने कभी गौर किया? आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ लाए तो मेरे आका ने कौम के लिए सबसे पहला पैगाम क्या दिया था? पहला पैगाम सुन के जाएं, सबसे पहला पैगाम सुने। हजरत हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब मैं आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लेकर के बैठी, मैंने चाहा कि मोहम्मद को दूध पिलाऊं। हजरत हलीमा फरमाती है कि मैंने अपनी दाईं तरफ से दूध पिलाना शुरू किया, आका ने दूध पीना शुरू किया, पिलाती रही। जब बाईं तरफ का दूध पेश किया तो मुस्तफा ने चेहरा फेर लिया। बेशक। वजह क्या थी? बहुत कोशिश की, एक तरफ का दूध नोश फरमाया, एक तरफ का छोड़ दिया। वजह यह थी कि हजरत हलीमा के सगे बेटे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस भी आए हुए थे। मेरे आका ने एक तरफ का दूध छोड़ा, एक तरफ का दूध अपने भाई के लिए छोड़ दिया ताकि दुनिया को पता चल जाए मोहम्मद दुनिया में भाइयों का हक दिलाने आया है, भाइयों का हक मारने नहीं आया है। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, भाइयों के लिए तर्क पिस्ता करें, दूध पीतों की निस्बत पे लाखों सलाम। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला पैगाम दिया। अच्छा, एक नुक्ता और देना चाहता हूं, गौर से सुनिएगा, अगर समझ जाए तो बड़ा लुत्फ आएगा। आप ये बताएं, हुजूर ने दाईं तरफ का दूध पिया, किधर का पिया? सब बोले दाहिने तरफ का। सगे बेटे हजरत हलीमा के हजरत अब्दुल्ला इब्ने हारिस थे, तो सगे बेटे का ज्यादा हक होता है या रिजाई बेटे का? किसका हक होता है? सगे का। तो अक्ल तो ये चाहती है, माइंड ये चाहता है, दिमाग ये चाहता है कि नबी को चाहिए ये था कि बाएं तरफ का दूध आप पीते, दाईं तरफ का दूध हलीमा के सगे बेटे अब्दुल्ला के लिए छोड़ते, इसलिए कि उनका हक ज्यादा था। लेकिन मेरे आका ने दाईं तरफ का पिया, बाईं तरफ का छोड़ा, जो बज़ाहिर अक्ल के खिलाफ था। जब इस पर गौर किया तो उलमा कहते हैं, अतिब्बा कहते हैं, हुक्मा कहते हैं, वजह यह थी कि चूंकि औरतों में बाईं तरफ दूध ज्यादा होता है, दाईं तरफ दूध
कम होता है। मुस्तफा जाने रहमत ने थोड़ा वाला हिस्सा खुद ले लिया, ज्यादा भाई के लिए छोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे जिंदाबाद भाई, मुफ्ती साहब जिंदाबाद। आप जरा अंदाजा लगाइए आज हमारा आलम क्या है। आज हमारा आलम यह है कि अगर झगड़ा होगा तो सगे भाई से, मुकदमा चलाएगा तो सगे भाई से, बातचीत बंद होगी तो सगे भाई से, अगर जमीन दबाएगा तो सगे भाई की, अगर जमीन पे कब्जा करेगा तो भाई पे। और वैसे कहता है कि हम नबी के गुलाम हैं। इस्लाम के शहजादों, नबी की गुलामी का दम भरने वालों, आज हम नारा लगाते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सुनो, नबी का दामन है क्या? नबी का दामन नबी के अहकामात हैं, नबी के फरामीन हैं, नबी का किरदार है, नबी का कैरेक्टर है, नबी के अहकामात है, नबी की शरीयत है। जिंदाबाद भाई, वाह वाह। आज हम भूल जाते हैं सगा भाई है, अपनी बेटी की शादी करना चाहता है। अब शादी होने वाली है, तारीख मुतय्यन हो गई, अब दावत जाती है, भैया फला तारीख में बारात आने वाली है, जरा रहना है। वो कहता ना मुझे तो बैठना ही नहीं है जी, मैं नहीं बैठूंगा। अरे क्या हो गया? अरे 6 महीने पहले तुम्हारी बहू ने यूं कहा था, तुम्हारे बेटे ने यूं कहा था। अब हजारों लोग वसीले देते हैं। रईस सेठ साहब आ गए, चलो साहब मिलवा दिया जाए, मुफ्ती साहब आ गए, चलो मिलवा दिया जाए, सैयद साहब आ गए, वो तो मिलने के लिए तैयार नहीं। याद रखो, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जो मुसलमान बिला उज़्रे शरई के 3 दिन तक अपने मुसलमान भाई से बात ना करे, गोया कि उसने इस्लाम पीठ के पीछे फेंक दिया। और आका का जुमला सुनो, आका इरशाद फरमाते हैं, जब 2 मुसलमान आपस में गले मिलते हैं तो दोनों के हाथ जुदा नहीं होते, उससे पहले परवरदिगार दोनों की मगफिरत फरमा देता है। और बहुत सारी हदीसें हैं, मैं सुनाता रहूं, बहुत टाइम लग जाएगा। अब आखिरी टुकड़ा, इसकी फरमाइश भी हुई थी। आकाई कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल आक़िल वालिदैहि, तीसरा शख्स जो जन्नत तो जन्नत, जन्नत की खुशबू भी ना पाएगा, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप का दिल दुखाने वाला, माँ बाप को अज़ियत पहुंचाने वाला, माँ बाप को ठोकरें लगाने वाला। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यदखुलूनल जन्नत अबदा, वो जन्नत में कभी दाखिल नहीं होंगे। मुसलमानों, जरा आज हम आप सोचें, आज हमारा आलम क्या है? आज हमारा तो आलम यह है कि बेटा जवान हुआ, माँ कमजोर हो गई, बूढ़ी हो गई, बीनाई कमजोर हो गई, याददाश्त कमजोर हो गई, उसकी चारपाई बाहर कर दी जाती है। अब अगर माँ कोई बात समझाना चाहती है तो बात बेटा डांट देता है, बुढ़िया तू चुप जा, तू क्या बोलती है पकड़ पकड़, ये मेरा मामला है, मेरा कारोबार है, मेरी रिश्तेदारियां हैं, मेरे ताल्लुकात हैं, मैं जानू, तू बीच में क्यों बोलती है? अच्छा, तू माँ से कह रहा है, तू नहीं समझ पाएगी, भूल गया नादान, जब तू पैदा हुआ था तो तेरे पास जुबान तो थी लेकिन बोल नहीं सकता था, हाथ तो थे लेकिन पकड़ नहीं सकता था, पांव तो थे लेकिन तू चल नहीं सकता था। जब तू बोल नहीं सकता था तब माँ तेरी जुबान समझ जाती थी, मेरा बेटा भूखा है, मेरा बेटा प्यासा है, मेरा बेटा बीमार है, मेरे बेटे को दूध की जरूरत है, मेरे बेटे को इलाज की जरूरत है। आज तू जवान हो गया, तेरी शादी हो गई, तेरे बच्चे हो गए, आज माँ को कहता है तू चुप हो जा, तेरी समझ में नहीं आएगी। इस्लाम के शहजादे, भूल गया ये माँ थी, तनहा थी, 5-5 बच्चों को पालने वाली माँ बेवा हो जाती है, गरीब थी, फैक्ट्रियों में काम करती, दूसरों के खेत पे काम करती, दूसरों के कारखाने में काम करती, तनहा माँ ने 8-8 बच्चों को पाला। माँ ने वो दिन भी देखा था
जब मालिक ने एक दिन गरीब समझ करके उस माँ के हाथ में एक सेब उठा करके दे दिया, जैसे ही माँ के हाथों में सेब आया, माँ की नजर सेब पर पड़ी, आंखें डबडबा गई, रो पड़ी, चुपके से उस सेब को अपने आंचल में बांध लिया। मालिक की नजर पड़ गई, जुबान हाल से कहने लगा, बुढ़िया तूने तो ना खाया, तुझे भी तो जरूरत थी, तू भी तो कमजोर थी। माँ की सिसकियां निकली, रो पड़ी, मालिक हम गरीब लोग हैं, हमने कभी सेब तो नहीं देखा है, हमारे बच्चे तो रोटी के भी तरस जाते हैं, आज पहली मर्तबा सेब आया है, लेके चलती हूँ, एक एक टुकड़ा करके बच्चों को दे दूंगी, बच्चे खा लेंगे, समझ जाऊंगी। माँ का दिल भर आया। इस्लाम के शहजादे, ये माँ की ममता थी जो अपने बच्चों के लिए सेब छुपा के लाई थी। लेकिन वही बेटा जवान हुआ, वही बेटा अब कारखाने का मालिक हो गया, फैक्ट्री का मालिक हो गया। वो बेटा आज जब पहुंचता है, शहर से जाता है, माँ इंतजार कर रही है, 6 बज गए बेटा नहीं आया, 7 बज गए नहीं आया, 8 बज गए नहीं आया, लोग डांटते रहते हैं, पूछती रहती है आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, डांटती रहते हैं कि चुप जा, आ जाएगा। 11 बजे बेटा आया, जरा सोच के बताओ, रात में आता है बेटा, थैला भर करके फल लाया, फ्रूट लाया, लेकिन माँ की चारपाई के पास से गुजरता है तो थैला छुपा के निकलता है, कहीं माँ की नजर न पड़ जाए, कहीं माँ देख न ले। ये बूढ़ा बाप जिसने 8 बेटों को पाला था, तन्हा बाप था, उसने 8 बेटों को पाला, लेकिन आज बाप बूढ़ा हो गया, आज उसकी बीनाई कमजोर हो गई, उसकी तमानाई चली गई, उसकी कुव्वत चली गई, कमर घुटनों में दर्द आ गया। आज जब बाप बूढ़ा हो गया, 8 बेटे हैं, 6 बेटे हैं, अब बारियां लगती है। आज दवाई एक बेटा कराएगा, अब ये बेटा कराएगा, आज खाना ये बेटा देगा, एक हफ्ता इस बाप की चारपाई इस बेटे की तरफ रहेगी। भूल गए ये तन्हा बाप था जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। इस बाप ने वो दिन भी देखा था जब ये गरीब बाप गुर्बत का मारा, जैसे ही रमजान शुरू हुआ, फैक्ट्री में काम करने वाला बाप मालिक के करीब गया और हाथ जोड़ के करता, मालिक आपसे गुजारिश है, मैं 8 घंटे की ड्यूटी तो करता ही हूं, अगर आप मेहरबानी कर दें 2 घंटे और बढ़ा दें। मालिक ने जुबान हाल से कहा था कि लेकिन तुम्हारे तो घुटनों में दर्द है, तुम्हारे तो पेट में दर्द रहता है, रमजान शुरू हो गया, तुम रोजे से हो, 2 घंटे शायद क्यों करना चाहते हो। बूढ़े बाप की सिसकियां निकल गई थी, आंसू डबडबा गए, रो पड़ा, कहने लगा मालिक आप देख नहीं रहे हो, रमजान शुरू हो गया है, ईद आने वाली है, अगर थोड़ी मेहनत ज्यादा कर लूंगा, थोड़े पैसे ज्यादा मिल जाएंगे और मेरे बच्चों की ईद अच्छी हो जाएगी, मेरे बच्चों की खुशियां बढ़ जाएंगी। वो बूढ़ा बाप जिसने अपने बच्चों को नए कपड़े तो बना दिए थे, लेकिन जब बच्चों ने कहा अब्बा तुम भी बना लो, कहने लगा ना बहुत कपड़े रखे हुए हैं, मैं ईद कर लूंगा। इस्लाम के शहजादों, आज वही बूढ़ा बाप हो गया। आज जब उसकी दवाई का नंबर आता है, हफ्तों हफ्तों तक दवाई नागा हो जाती है, कभी ये बेटा इस चक्कर में ये बेटा लाएगा, वो बेटा लाएगा, कभी तो पर्ची तक गायब हो जाती है। 3 दिन के बाद अब डॉक्टर की पर्ची तलाशी जाती है, बेटा कहता है अब्बा वो दवाई पर्चा कहाँ रख दिया, तुम दवा के पर्चे की हिफाजत नहीं कर सकते। इस्लाम के शहजादों, आज बाप की दवा का पर्चा खो जाता है, माँ की दवा का पर्चा खो जाता है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी फैक्ट्री के कागजात भी खोए, कभी रजिस्ट्री भी कोई खोई, कभी जीएसटी के कागजात खोए, ये तुम्हारे कागजात थे, कभी नहीं खोते। माँ की दवा के पर्चे खोने वालों, बाप की दवाई के पर्चे खोने वालों, याद रखो अल्लाह के रसूल से पूछा गया, या रसूल अल्लाह सबसे बड़ा सदका क्या है, तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया सबसे बड़ा सदका वह है जो तुम अपने माँ बाप पे खर्च कर दो।
और ये जिम्मेदार उलमाए किराम हैं माशाअल्लाह, ये इतने काबिल उलमा हैं कि हम जैसों को ये पढ़ाया करते हैं। ये इनकी जर्रा नवाजी है कि मुझे मौका दिया, लेकिन याद रखें इन उलमा से पूछें, आप इन उलमा से कभी सवाल करें कि अगर किसी के माँ बाप नाराज हो और उन्हें तुम्हारे पैसों की जरूरत हो और तुम लंगर उठाओ, तुम चादरें चढ़ाओ, खुदा की कसम अगर माँ बाप नाराज है और उन्हें जरूरत है, न तुम्हारे लंगर कबूल होंगे न तुम्हारी चादरें कबूल होंगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज का इजलास जहां हम और आप बैठे हैं एक बहुत वली कामिल की बारगाह में है, यहाँ दुआएं कबूल होंगी। अगर आप दिल से दुआ करेंगे, तौबा करेंगे तो इंशाअल्लाह जरूर दुआएं कबूल होंगी। दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें भी और सारे मुसलमानों को अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमसे बोलने में अमदन सहमन लसन मानन अगर कोई गलती हो गई माफ फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैहि व मा अल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।